बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता स्नैक्स। यहाँ पे इसे पास्ता कुरकुरे भी बोल सकते हैं। बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। जब आपका मन करे आप इसे स्नैक्स में ले सकते हैं। तो चलें फटाफट से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पानी को बॉयल आने के लिए रख देना है। तो हमने तकरीबन 3 गिलास पानी लिया, उसमें हम ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम इसको कवर करके लिड लगा करके रख देंगे। इसमें अच्छे तरीके से हम बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं, मैक्रोनी भी ले सकते हैं। तो मैंने ये इस शेप का पास्ता लिया है, वो हम इसमें 1.5 कप डाल देंगे। चलें अभी हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। फ्लेम हमारी हाई पे, तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में बड़े ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद पास्ता हमारा बिल्कुल पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें पास्ता हम डाल देंगे। पानी हमने इसका रिमूव कर दिया था, तो पास्ता हमने इसमें डाल दिया। आपस में ये देखें चिपका नहीं है ऑयल डालने से। अब हम इसमें 1/3 कप ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा हर चीज़ कर सकते हैं, जितना आपका पास्ता है आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। अब हमने ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जो कि पास्ता के हर तरफ कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग जाए। बिल्कुल भी ये कोई भी साइड इसकी बची नहीं रहनी चाहिए, बराबर सब में कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें हमने इस तरीके से चम्मच से सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। देखें सब में बराबर से कॉर्नफ्लोर जो है वो लग गया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में। बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं करेंगे ऑयल गरम। लो टू मीडियम के बीच पे हम करेंगे ऑयल गरम और इस तरीके से सारा पास्ता हम जितना आराम से आ जाए उतना हम डाल देंगे। चलें ये इतना काफ़ी है, इतना हमने डाल दिया। इसको अब हमने हिलाना नहीं बिल्कुल भी। ये जो थोड़ा ऊपर है चम्मच से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि कलर सब में बराबर का आए, सारा एक जैसा ही बन करके तैयार हो। तो चलिए अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका कलर आ गया। अब ये बिल्कुल पक के रेडी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेड कलर आप इसे और दे सकते हैं हल्का सा, लेकिन हम इसे 2 कलर देंगे, एक ऐसा और इसके बाद जो हम फ्राई करेंगे वो हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे। चलिए ये तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। निकाल के पहले टिश्यू टॉवल पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। चलिए ये सारा निकाल देते हैं और जो बाकी का रह गया उसे डाल देते हैं और सेम वैसे ही ऐसे चम्मच चला लेते हैं ताकि सारा पास्ता ऑयल में डिप हो जाए और एक जैसा फ्राई हो, कलर सेम आए। चलें अब इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट, उसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट किया, तो इसको हम 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा फ्राई करेंगे। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ब्राउन सा जब ये होना शुरू हुआ तब हमने फ्लेम को बंद कर दिया और सारा पास्ता निकाल के पहले टिश्यू टॉवल पे इसका ऑयल निकाल देंगे, फिर एक बड़े बाउल में डाल देंगे।
देखिए 2 कलर का हो गया। अगर आप चाहें तो आप सेम कलर का भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये अब हम इस पे 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला से टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया। अब हम अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर देंगे, जो कि चाट मसाला सब में अच्छे तरीके से लग जाए। चले, सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं, नमक और काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं पिसी हुई, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो चलें, लास्ट में ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।